अरे सोमा, सोमा, सुबह हो गई, उठ जा, अभी तक सो रही है। हाँ माँ, उठ रही हूँ। काफी थकावट सी लग रही है और शरीर भारी भारी सा लग रहा है। क्या ये क्या कह रही है? ऐसे लक्षण तो लड़कियों को शादी के बाद जब वो गर्भवती होती है तब लगता है। तुझे ऐसे लक्षण कैसे आ रहे हैं? वैसे तेरा पीरियड्स का डेट कब है? वो तो लगता है पार हो गया। अरे माँ, तू भी क्या कह रही है? एक काम करना, आज चलना मेरे साथ डॉक्टर के पास, वहाँ दिखा के आऊंगी। नहीं पता आजकल की लड़कियाँ क्या क्या करते रहती है, और अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा पता चला ना तो देखना तेरा हालत क्या करती हूँ मैं। ये कहते हुए सुशीला देवी चाय का कप टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। अरे मेरा तो सच में पीरियड्स का डेट मिस हो गया, और ऐसे लक्षण, कहीं मैं प्रेग्नेंट? अरे कुछ दिन पहले तो मैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं अभी जाकर जल्दी से चेक करती हूँ, मेरे पास किट होगा। शोमा जल्दी से वॉशरूम की ओर भागती है। शोमा जल्दी से वॉशरूम आती है प्रेगनेंसी किट लेकर चेक करने के लिए। हे ऊपर वाले, नेगेटिव आ जाना, नेगेटिव आ जाना, कोई भी कीमत पे पॉजिटिव मत आना, नहीं तो माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, वो तो मुझे जिंदा चबा जाएगी। शोमा इंतजार करती है। प्रेगनेंसी किट हाथ में थी, तभी वही होता है जो शोमा नहीं चाहती थी। प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आ जाता है। अरे ये क्या हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे संतोष से बात करना चाहिए जल्दी से। शोमा जल्दी से वॉशरूम से चली जाती है, लेकिन गलती से अपना प्रेगनेंसी किट यहीं भूल जाती है। तभी शोमा की भाभी ममता आती है वॉशरूम। अरे जल्दी से नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह भी करनी है, काफी देर भी हो गई है। तभी ममता की नजर उस प्रेगनेंसी किट पर जाती है जो सामने पॉजिटिव थी। अरे ये प्रेगनेंसी किट, इसे तो पॉजिटिव देखने के लिए मैं तरस चुकी हूँ। 2 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। और ये अरे ये प्रेगनेंसी किट किसकी है? और ये प्रेग्नेंट, इस घर में तो और कोई नहीं। कहीं मेरी ननद शोभा तो प्रेग्नेंट नहीं है? अरे मुझे बात करनी होगी उससे, कहीं वो कोई मुश्किल में तो नहीं है। शोमा की भाभी ममता वो प्रेगनेंसी किट लेकर जल्दी से वहाँ से जाती है शोमा से बात करने के लिए। शोमा कमरे में काफी परेशान हो रही थी। वो संतोष को बार बार फोन लगाती है, लेकिन संतोष उधर से कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी वहाँ पर ममता आती है। अरे शोमा, शोमा क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो रही है? अरे अरे भाभी आप? नहीं नहीं, कहाँ परेशान हो, कुछ नहीं हुआ है। अरे शोमा सच सच बता, कुछ छुपाने का कोशिश कर रही है क्या मुझसे? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ये क्या है, बता जरा। ममता शोमा की प्रेगनेंसी किट बाहर निकाल कर शोमा को दिखाती है। शोमा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और घबरा जाती है। अरे भाभी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी मम्मी को मत बताना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैं, चुप कर, शांत हो जा और मुझे सारी सच्चाई बता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और कौन है वो? अब सोमा ममता से और कुछ नहीं छुपाती है, सारी सच्चाई ममता को बता देती है। अरे शोमा, उसे फोन लगा संतोष को अभी तुरंत, मैं बात करती हूँ उससे। अरे नहीं भाभी, और उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो फोन ही नहीं रिप्लाई दे रहे हैं। ला मैं ट्राई करके देखूं? अरे नहीं भाभी, उसने फोन भी बंद कर दिया है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं भाभी, मुझसे गलती हो गई। अरे शोमा शांत हो जा, शांत हो जा, पहले शांत हो जा, कुछ सोचते हैं क्या किया जाए। और इस बारे में किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। दूसरे रोज ही ममता शोमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर साहिबा सोमा को अच्छी तरह से चेक करती है। चेक करने के बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आती है और ममता से बात करती है। देखिए ये कंडीशन थोड़ा सी क्रिटिकल है, एबॉर्शन मुश्किल है थोड़ा सा। अगर इसका एबॉर्शन करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आगे जाकर ये दोबारा माँ नहीं बन पाए। अब आप लोग सोच लीजिए क्या करना है। क्या ऐसा क्यों? इसकी कंडीशन ही कुछ अलग है, इसीलिए। ममता शोमा को समझ नहीं पाती है। दोनों वापस वहाँ से घर की ओर चली आती है।
ममता और शोमा दोनों कमरे में आ जाते हैं और दोनों खूब सोचते हैं। अंत तक कोई रास्ता निकल नहीं पाता है तो ममता कहती है, अरे शोमा, क्या करे, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। क्या मैं तुम्हारे भैया से बात करूं इस बारे में? अरे नहीं भाभी, आप भैया से बात मत करो, वरना मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। प्लीज भाभी। अरे शोमा, कुछ नहीं होगा, बात तो करनी पड़ेगी ना, आगे का कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अब क्या करे तू ही बता, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसीलिए तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे भैया को समझा के बोलूंगी, कुछ नहीं कहेंगे वो, कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अच्छा समय देखकर ममता अपने पति कमल को सारी बातें बताती है शोमा के बारे में। ये सुनने के बाद, अरे ममता, ये क्या कह रही हो मेरी बहन? अरे छी 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 छी, कोई अगर सुनेगा, पड़ोस में अगर किसी को पता चलेगा, सब तो थूकेंगे हमारे ऊपर। माँ को इस बारे में पता चल गई तो क्या होगा? माँ तो जीते जी मर जाएगी। अरे जी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, शोमा से गलती हो गई, बेचारी अब क्या करेगी, कुछ समझ नहीं पा रही है और स्थिति ऐसे बन गई है कि हम उसका एबॉर्शन भी नहीं करवा सकते। अब करे भी तो क्या करे, इसीलिए तो आपके पास आए, आप कोई रास्ता निकालिए। आपकी ही बहन है, कहीं आप उसे डांटने गए और वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए तो। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो सोचने का। ऐसे ही कुछ समय बीतते हैं। एक रोज कमल अपने साथ अपने कलीग को लेके आता है घर में। तभी वहाँ पर शोमा आती है चाय देने के लिए। ये लीजिए चाय। तभी शोमा और सूरज की नजरें मिलती है। सूरज मनी मन पहले से शोमा को पसंद करता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। फिर शोमा वापस वहाँ से चली जाती है। अरे कमल जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर बुरा ना माने तो। अरे हाँ हाँ सूरज, कहो ना, बुरा किस बात का यार। कमल जी, मैं आपकी बहन शोमा को खूब पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ उससे शादी करना। क्या आप उसकी शादी मुझसे करवाएंगे? कमल को ये बात सुनकर काफी खुशी महसूस होती है, लेकिन मन ही मन एक आशंका भी थी। देखो सूरज, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन तुम्हारे घर जाए तो खुशी रहेगी, लेकिन कुछ बात है जो मैं शादी से पहले तुमसे क्लियर कर लेना चाहता हूँ, ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत ना आए। अरे हाँ, कहिए ना, क्या बात है? फिर कमल सूरज को वो सारी बातें बता देता है शोमा के बारे में, जो भी कुछ दिनों से घटित हुआ था। सूरज इस बारे में कुछ देर सोचता है। क्या हुआ सूरज, अब बताओ, क्या कहते हो? मुझे पता है ऐसे लड़की को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शोमा से प्यार करता हूँ और मैं प्यार के खातिर उसके बच्चे को भी अपना सकता हूँ। आप शादी की तैयारी कीजिए। क्या सच में तुम शादी के लिए तैयार हो सूरज? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? अरे ममता, सुन रही हो? सूरज शोमा से शादी करने को तैयार है, जाके उसे बताओ ये खुशखबरी। ममता भी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। वो जल्दी से शोमा के कमरे की ओर भागती है। शोमा अपने कमरे में थी, तभी उसकी भाभी ममता दौड़ दौड़ उसके पास पहुंचती है। अरे शोमा शोमा शोमा, खुशी की खबर है, सूरज शादी के लिए मान गया। वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हारे बच्चे को भी अपनाना चाहता है। वो तुमसे प्यार करता था, भले ही कह नहीं पाया। प्यार ऐसा होता है कि मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े हो, न कि मुश्किल घड़ी में साथ छोड़कर भाग जाए। तू सूरज के साथ बहुत खुश रहेगी, वो तुझसे बहुत प्यार करेगा। शोमा ये बात सुनकर भी काफी खुश होती है। ठीक कहा भाभी आपने, एक वो था और एक सूरज है, दोनों में कितना अंतर है। ऐसे इंसान तो नसीब से मिलता है। फिर एक अच्छा दिन देकर शोमा और सूरज की शादी करा दी जाती है। इस शादी से शोमा और सूरज दोनों काफी खुश होते हैं। जहाँ सूरज को उसका खोया हुआ प्यार मिल जाता है, वहीं शोमा को प्यार करने वाला पति और साथ ही उसके बच्चे को अपनाने वाला भी। इस शादी से शोमा के परिवार वाले भी काफी खुश होते हैं। अब शोमा सूरज के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताती है। हम प्यार को पहचानने में कभी कभी गलती कर बैठते हैं। कोई होता है जो मुश्किल घड़ी में साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन ऐसा भी कोई होता है जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है।